जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, और ऐसे निकल सकते हैं डिप्रेशन से इस विशेष एपिसोड में। आज हर एक आम व्यक्ति की जिंदगी कठिन है। इस वजह से हताशा, निराशा, गुस्सा आना, दुखी होना हमारे जीवन का हिस्सा है। जब कोई डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहे लोगों पर ध्यान रखने की बात करते हैं तो लोग इसे फालतू की बात कह करके नकार देते हैं। इसे भारतीय जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। इसकी शिकायत करने वाला कमजोर, बेकार अथवा हारने पर बहाने बनाने वाला माना जाता है। आज की व्यस्त जिंदगी में तनाव किसे नहीं होता, लेकिन जरा जरा सी बात पर तनाव लेना, चिड़चिड़ाना खुद की जिंदगी के साथ में परिवार की खुशनुमा जिंदगी को भी बर्बाद कर देता है, जिसमें कभी कभी वो अपनों का या अपना नुकसान कर लेता है। डिप्रेशन मतलब यदि कोई बात बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में चलती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि वो बात आप पर हावी होने लगती है, जो बात आपके लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभर करके सामने आ सकती है। इसके कारण व्यक्ति के स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसे अकेला रहना अच्छा लगता है। फिर कई बार डिप्रेशन कुछ इस कदर हावी हो जाता है कि मन में आत्महत्या तक के विचार घर कर जाते हैं। यदि आत्महत्या ही समस्याओं का समाधान होता तो आधी आबादी कभी भी अपने आप को मार चुकी होती। हमेशा अपने मन में दोहराते रहें, जब भी निराशा आप पर हावी होने लगे, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से यह वादा किया है। मैं हर बार यह बोलता हूं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मनुष्य की हार जीत उसके मन की दुर्बलता या सबलता पर निर्भर करती है। जिसका मन हार जाता है वह बहुत कुछ होने पर भी हार जाता है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति मनोबल अर्थात कॉन्फिडेंस ही है। जिंदगी में, जीवन में पल पल जो परिस्थितियां बदलती रहती है, हम जीवन की सभी घटनाओं पर कंट्रोल या नियंत्रण तो नहीं रख सकते, पर उनसे निपटने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में सही तरीका तो अपना ही सकते हैं। हर एक व्यक्ति समय समय पर थोड़े समय के लिए उदासी का अनुभव करता है, लेकिन जब लंबे समय तक लगातार नेगेटिव सोच, तनाव, चिंता, घबराहट और बेचैनी जैसे लक्षण सामने आने लगे तो यह डिप्रेशन हो सकता है। व्यक्ति चारों तरफ लोगों से घिरा होने के बावजूद खुद को अकेला, निराश महसूस करता है। हमारे डिप्रेशन की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन डिप्रेशन के बढ़ते असर को कंट्रोल करना हमारे अपने हाथ में होता है। लक्ष्य हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, यह हमें अपने उद्देश्यों की तरफ ले जाते हैं। यह सफलता की ओर पहला कदम होता है। चांद को लक्ष्य बनाए, अगर आप चूक भी गए तो एक तारा तो बन ही जाओगे। अंधेरी रात में अपना मार्ग ढूंढता राही चंद्रमा की किरणों में या झिलमिल तारों की रोशनी में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। डिप्रेशन जैसे मानसिक रोगों का केंद्र बिंदु मन है। मन जो कि शरीर का बहुत ही सूक्ष्म अवयव होता है, लेकिन भीतर और बाहर सभी प्रकार की एक्टिविटीज को यही प्रभावित भी करता है। अच्छे दिन आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। यदि सबसे अच्छा दिन कोई हो सकता है तो वह आज ही है, नहीं तो किनारे बैठे बैठे सोचते रहने पर जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। सोचते रहोगे तो एक दिन कूदने की हिम्मत भी गंवा दोगे। हमारे जीवन तो इस समय रूपी सागर में एक बूंद के बराबर है, और यदि हम इस बूंद को सार्थक करना चाहते हैं, तो बूंद को बुलबुला होने से बचाना चाहते हैं, तो जीवन धारा में कूदना ही पड़ेगा। जीवन तो बहुत ही छोटा और अनिश्चित है, इसलिए जो कुछ करना है अभी और इसी वक्त कर देना चाहिए। हो सकता है कल हम स्टार्ट ही नहीं कर पाए। याद रखिए, तूफान जिस भयंकरता से आता है उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। जिंदगी के हर तूफान का आत्मविश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में आसानी से मुकाबला किया जा सकता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयों से आप जूझ रहे हो, चाहे कितने ही बुरे दौर से आप गुजर रहे हो, यदि आपके भीतर भरपूर आत्मविश्वास है तो आप जल्दी ही उबर जाओगे। और कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी कैपेसिटी पर, अपने परिवेश पर विश्वास करके तो देखो। आपका विश्वास ही आपकी फर्स्ट और लास्ट योग्यता बन जाएगा।
और इसीलिए कहते हैं जब भी सुलगाएं पूरी आग सुलगाएं, अधूरी आग से पूरी आंच नहीं मिल सकती। इसलिए जब भी जगाएं पूरी इच्छा जगाएं। अधूरी इच्छा शक्ति से कामयाबी नहीं मिल सकती। इच्छा शक्ति हताशा और निराशा से बचाती है। मेडिकल साइंस के अनुसार डिप्रेशन मूल रूप से मस्तिष्क में रासायनिक तत्वों के असंतुलन के कारण होता है, किंतु वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस रोग का दाता मन को संचालित करने वाला ग्रह चंद्रमा तथा व्यक्ति की जन्म कुंडली में 4th हाउस कहा जाता है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा का पूर्ण संबंध हमारे मानसिक क्रियाकलापों से है। इसके अलावा द्वादश दाता 12th हाउस के लॉर्ड का 4th हाउस में स्थित होना भी व्यक्ति के मानसिक असंतुलन का द्योतक है या उसका आइडेंटिफिकेशन है। मैंने बहुत से कारणों के बारे में इसके पहले वाले एपिसोड क्यों होता है डिप्रेशन उसमें बताया है। जिंदगी में कठिन परिस्थितियों में किसी की मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। कोई भी जिंदगी का बोझ अकेले नहीं उठा सकता। अपने बुरे समय में अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, आपकी वाइफ या आपका जीवन साथी, आपके साथ में काम करने वाले या दोस्त, उनसे सहायता लेने से आपको भावनात्मक बोझ से छुटकारा मिल सकता है। एक्सरसाइज डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे न केवल एक अच्छी सेहत मिलती है बल्कि शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का इनपुट भी मिलता है। खेलकूद से, तेज चलने से शरीर में सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है, जिससे दिमाग स्थिर होता है और डिप्रेशन देने वाले बुरे विचार दूर रहते हैं। और हैप्पी डोज मन में बनता है, जिससे कुछ समय के लिए पॉजिटिविटी मिलती है और दिमाग में क्लैरिटी मिलती है। दृश्यों में बदलाव होते रहना नेगेटिव विचारों को दूर रखने में मददगार है। आपके अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए एक दिन का टूर ही काफी है। आगे से यदि आप डिप्रेस महसूस करें तो अपना बैग पैक करें और निकल पड़े छुट्टी पर। नियमित रूप से छुट्टी पर जाने वाले लोग जीवन की एक रास्ता और बोरपन से जल्दी निकल जाते हैं, बजाय कि लगातार काम में रहने वाले लोगों के। नए लोगों से मिलने पर नया सर्कल डेवलप होगा जो नई विचारधारणाएं बनाने में मददगार होगा। फल, सब्जी, मांस, फलियां, कार्बोहाइड्रेट आदि की हेल्दी डाइट लेने से मन खुश रहता है। एक हेल्दी डाइट न केवल अच्छा शरीर बनाता है बल्कि यह दुखी मन को भी अच्छा बना देता है। बॉडी की पॉजिटिव इमेज पर काम करें। अक्सर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर या मूवीज में मॉडल्स को देख देख करके अपनी जिंदगी से उनसे कंपेयर करना बंद करना होगा। उनकी जिंदगी में जो भागदौड़ है उसका हमें अंदेशा भी नहीं है। जो वो सोशल नेटवर्क पर दिखाते हैं उसको पूर्णतः सच्चाई मान लेना अपने आप से धोखा करना है। अच्छे दोस्त जिंदगी में होने बहुत जरूरी है। डिप्रेशन के समय आपका दोस्त सही पर्सनल सलाह भी देते हैं। इसके अलावा जरूरत के समय एक अच्छा सुनने वाला, समझने वाला साथ होना नेगेटिविटी और संदेह को दूर करने में हेल्प करता है। अक्सर बोला गया है एक इंसान अपने आसपास के लोगों का टोटल एवरेज होता है, तो इस पर सोच करके अपना इनर सर्कल सही लोगों से भरें। एक डायरी या कॉपी रखें जिसमें रोजाना लिखें कि आप जीवन के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या करना चाहते हैं, कल क्या करना है। आगे की रूपरेखा बनाएं। हर रोज कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। यह तरीका आपको डिप्रेशन से दूर करने में हेल्प करेगा। यदि आपकी नौकरी आपके जीवन की खुशियों की दुश्मन बन गई है तो ऐसी नौकरी को छोड़ना ही बेहतर है। अपने टारगेट को अपने जीवन यापन की स्थितियों को कंपेयर करें और फिर डिसाइड करें। यदि आपका जॉब आपकी खुशियों के रास्ते का रोड़ा है तो इसे छोड़ दें। पालतू डॉगी अपने मालिक से जुड़ने का एक अच्छा तरीका जानते हैं और बहुत सी रिसर्च से पता चलता है कि पालतू पशु पक्षी रखने वाले लोग डिप्रेशन से जल्दी निकलते हैं, बजाय कि जो लोग अकेले रहते हैं। भावनात्मक रूप से अपने पालतू जानवरों से जुड़े रहने से आपको नेगेटिव सोच को दूर करने में मदद मिलेगी। जब आप डिप्रेस होते हैं तो अच्छा संगीत आपके मूड को काफी जल्दी फ्रेश कर देता है, ठीक कर देता है। संगीत में मूड बदलने, मन को ऊपर उठाने और भावनाओं से ऊपर उठाने की ताकत होती है। फिर भी अपनी पुरानी बुरी यादों से जो जुड़ा हुआ संगीत है, सुनने पर फिर से वो यादें जीवित हो जाती है और मन में कौंधने लगती है। ऐसे ज्यादा भावनात्मक संगीत सुनने से बचना चाहिए। यह आपके मूड को नेगेटिव इंपैक्ट की ओर या नेगेटिविटी की ओर आपको बाहर ले जा सकती है या आपके मूड को खराब कर सकती है। बाहर टहलने जाएं,
रोज बाहर टहलें और कभी कभी कॉफी शॉप में कुछ समय बिताएं या बाहर खाना खाने जाएं। इससे मन में एक उत्साह रहेगा या एक प्रकार का कुछ नया करने का जोश आएगा। ध्यान और योग को अपनी दैनिक एक्टिविटीज में शामिल करें। योग और प्राणायाम से भी डिप्रेशन दूर करने में मदद मिलती है। विशेष रूप से अनुलोम विलोम का अभ्यास दवा की तरह प्रभावी माना जाता है। 10 मिनट के लिए ओम शब्द के जाप से भी आपको पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आता है या फिर एक बार गुस्सा आ जाए तो खुद को शांत करना आपके बस में नहीं होता? अगर आप गुस्से पर नियंत्रण से संबंधित किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग के कंप्यूटर को शट डाउन कर लें, यानी सब कुछ सोचना बंद कर लें। कौन क्या कह रहा है, किस बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, आसपास क्या चल रहा है, आप किसी भी बात पर ध्यान नहीं दें। और जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता है, गुस्सा ज्यादा आता है, इरिटेशन ज्यादा आता है, एंजाइटी ज्यादा है, उन लोगों के लिए एक छोटा सा मंत्र है, ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा। एक बार फिर यह मंत्र बोलता हूं। इस मंत्र को कहीं लिख लीजिए, अपने मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लीजिए और या फिर कोई पेपर पेन लेकर के कोई भी बोर्ड पर लिख करके अपने स्टडी रूम में, अपने बेडरूम में कहीं न कहीं टांग लीजिए। जब भी व्यर्थ में ही आपके विचार आता है, एंग्जाइटी आ रही है, ऐसी स्थिति में इस मंत्र को जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा आप शांत होते चले जाएंगे। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा, यह मंत्र है और बहुत ईजी है। आइए अब बात करते हैं डिप्रेशन से बचने के कुछ घरेलू उपायों की। डिप्रेशन यदि अपनी स्टार्टिंग अवस्था में है तो यह अच्छी जीवन शैली, मनोविश्लेषण या मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी जिसको कहा जाता है, उससे ठीक हो जाता है। परंतु गहरा अवसाद या गहन अवसाद में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में उपचार की आवश्यकता, इलाज की आवश्यकता होती है। ऐसे में एलोपैथी में जो एंटीडिप्रेसेंट दवाएं दी जाती है, व्यक्ति को धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाती है और वह इनका आदी हो जाता है और इससे हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने का भी खतरा होता है। हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में सेरोटोनिन के प्रभाव से मूड बनता है और बिगड़ता है। और जब डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन से बचने के लिए ऐसी दवाएं दी जाती है जो न्यूरॉन के माध्यम से सेरोटोनिन को अवशोषित करके इस डिप्रेशन के प्रभाव को रोकती है। जबकि हमारे शरीर के प्रमुख अंग जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी और हमारा यकृत, ये सेरोटोनिन खून को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में चुकंदर अर्थात बीट रूट का सेवन जरूर करें। इसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन, फोलेट, यूरिडाइन और मैग्नीशियम आदि। यह हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं जो कि डिप्रेशन में रोगी के मूड के बदलने का काम करते हैं। अपने खाने में और सलाद के रूप में टमाटर का सेवन जरूर करें। टमाटर में लाइकोपिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सप्ताह में 4 या 6 बार टमाटर खाते हैं वे सामान्य की तुलना में कम डिप्रेस्ड होते हैं। कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय, कॉफी, इसका सेवन जहां तक हो कम से कम कर दें। फिर भी जब डिप्रेशन ज्यादा हो जाए या डिप्रेशन ज्यादा बढ़ जाए तब घरेलू उपाय के अलावा आयुर्वेदिक औषधियां या फिर कोई डॉक्टर के पास में जाना जरूर चाहिए, उसका इलाज जरूर कराना चाहिए। हम खुद ही डॉक्टर नहीं बने। स्टार्टिंग में जरूर आप जो सहारा होता है, चाहे घरेलू दवाएं का होता है, एक्सरसाइज का होता है, अच्छे म्यूजिक का होता है, वो सब लें। लेकिन यदि कोई रोग बढ़ रहा है तो फिर उसका सही इलाज जरूर कराएं। आइए अब बात करते हैं डिप्रेशन से बचने के एस्ट्रोलॉजिकल उपायों की। चंद्रमा के कमजोर होने की स्थिति में भगवान शिव की पूजा का बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को शरीर पर चांदी पहननी चाहिए, चाहे चांदी का ब्रेसलेट पहन ले, चांदी का कड़ा पहन ले, चांदी की अंगूठी पहन ले। और जो महिलाएं हैं वो तो चांदी की पायजेब पहन सकती है, चांदी के बिछुए पहन सकती है, या शरीर पर किसी भी ढंग से चांदी पहनने का है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन कभी राह नहीं मिलती तो कभी रास्ते छूट जाते हैं। वजह होती है सही राह न चुनना। हम घर में रहने से नहीं फंसते बल्कि घर को अपना मानने से फंसते हैं। आपके पास समय, ताकत, मेहनत, अच्छी हेल्थ और जिंदगी है। आप दोनों हाथों से इनका उपयोग कीजिए। आपको जितना समय मिला है उतना ही समय गांधी, लिंकन, टैगोर, ईशा या टॉलस्टॉय को भी मिला था। फिर क्या कारण है कि वे संसार के आकाश में आज भी चमक रहे हैं और आप गुमनामी के अंधेरे में भटक रहे हैं?
आगे बढ़िए, सफलता की मंजिल सामने ही है। विजयश्री आपको पुकार रही है और सफलता जयमाला लिए आपका वरण करने को तैयार है। यह पूरी तरह से आपके हाथ में है कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दें। सही रूप से आपके जीवन में समय की यही पुकार है। अंत में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मत गिन उम्र को दिन में या माह में या वर्ष में, मत नाप उसको आंसुओं में, आह में या हर्ष में। उतने समय को मान अपनी जिंदगी, अपनी उम्र, बीता समय जितना यहां उद्यम में, संघर्ष में। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।